हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, अगले लेक्चर में हम लोगों ने संख्या पद्धति का सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन देखे थे, लेकिन आज भी उसका इंट्रोडक्शन ही चलेगा। समझ गए। तो अगले लेक्चर में स्टार्ट किए थे हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन हुआ था। आज भी इंट्रोडक्शन ही होगा। आज इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्त को जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो। चलो स्टार्ट करता हूं साथियों। तो चैप्टर क्या था? चैप्टर था हम लोग का संख्या पद्धति। तो अगले लेक्चर में पढ़े क्या थे हम लोग? सबसे पहले बात, अंक पढ़े थे, इसके बाद संख्या पढ़े थे, प्राकृत संख्या पढ़े थे, उसके बाद पूर्ण संख्या पढ़े थे। एक्स क्या पढ़े थे? पूर्णांक के बारे में पढ़े थे। सम संख्या, विषम संख्या, इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने, इन सभी को हम लोग बारी बारी कैसे अच्छी तरीके से हम लोग लेक्चर में पढ़े थे। तो आज हम लोग इससे आगे बढ़ने वाले हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है, क्या पढ़ने वाले हैं? अभाज्य संख्या। उसके बाद भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। नेक्स्ट परिमेय, अपरिमेय। नेक्स्ट वास्तविक संख्या। नेक्स्ट काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। इन सभी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। साथियों, सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ता हूं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? किसे कहते हैं अभाज्य? वैसी संख्या, लिख लोगा, लिखना आप लोग। वैसी संख्या जो एक और स्विंग, एक और स्विंग के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। विभाजित न हो उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहते हैं ऐसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से वो विभाजित नहीं होगा, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, उसके बाद 11 हुआ, 13 हुआ, इसी तरीके से 80। ये सभी संख्या क्या है? 13 के बाद कौन सा आएगा? 17 हुआ, डॉट डॉट। ये संख्या आप लोग देखिए, 2 को 2 से और 1 के अलावा किसी अन्य से भाग नहीं दे सकते हो। 3 है, 3 को 3 के अलावा और किसी संख्या, 3 और 1 के अलावा किसी से भाग नहीं दे सकते। 5 को 5 और 1 के अलावा किसी संख्या से भाग नहीं दे सकते। तो ये हमारा है अभाज्य संख्या। यही है जो खुद और 1 के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य नहीं होगा, भाग नहीं होगा। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अब एक पॉइंट लिखिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या
क्या होगा, तो वो 2 हो। कौन सा संख्या होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो वो 2 होगा। और सबसे बड़ी, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। अब आगे बढ़ता हूं, और कुछ भी पॉइंट है। एक जो है न भाज्य भाज्य है, न ही अभाज्य है। एक जो है वो ना ही भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या है। अब दो अंकों दो अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो कौन सी होगा, कहां से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7, उसके बाद 10 तो नहीं होगा, 11। 11 क्या है, सोइंग और 1 के अलावा भाग नहीं लगता, तो यानी यहां 11। अब सबसे छोटी तो मालूम चलेगा, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक अभाज्य, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी अभाज्य संख्या है, तो कितनी है, 1 से 50 तक, तो वो है 15। कितनी है, 15। अब इस क्वेश्चन को आप लोग आगे पढ़िएगा, जब क्लास 10th में एपी एक चैप्टर है, वहां इस चीज को आराम से आप लोग सॉल्व करता हूं। अभी और भी कुछ पॉइंट है, 1 मिनट। अब और एक है, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी है, 15। उधर हो गया, यानी कुल मिलाकर 25 अभाज्य संख्या है 1 से लेकर 100 तक। कितनी है, 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो 25 है। आगे बढ़ता हूं, दो अंकों की दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, क्या हो जाएगा, 97, 98, तो 97 होगा, 98 नहीं होगा, 99 वो भी नहीं होगा, 100 तो वो 3 अंक में चला जाता है, तो 97 सबसे बड़ी होगी 2 अंकों की। तो ये था आप लोग का आज का अभाज्य संख्या के फुल डिटेल्स। अब सहभाज्य संख्या कहते किसे हैं, सबसे पहले ये चीज को पढ़ कि जिन दो संख्याओं जिन दो संख्याओं का HCF यानी मौसो क्या हो, एक हो, क्या हो, एक हो, उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसका मौसो क्या हो, ऐसी दो संख्या होगा जिसका मौसो 1 होगा, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल ले लो, यहां
2 और 3 है, इसका मौसो क्या होगा? 1 होगा। इसी तरीके क्या होगा? 5 और 7, उस तरीके 8 और 3, उसी तरीके से 17 और 8, डॉट 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 इसी। ये सभी संख्या क्या होगा? जैसे 9 5, इसका मौसो निकालोगे जब आप, तो 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। समझ गए? समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ता हूं। अब पूछे एग्जाम में ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं खासकर फंसाने के लिए बच्चों को। सभाज्य हुआ, अभाज्य हुआ, भाज्य हुआ, इन सभी संख्याओं को पूछे जाते हैं बच्चों को, जैसे फंस जाए। पूछेगा इन निम्नलिखित में सभाज्य संख्या है, दे देगा ऑप्शन में 2 और 4। 2 और 4 का एचसीएफ 1 होगा, नहीं होगा। 2 3 दे देगा, 4 और 8 दे देगा। जो संख्या होगा उसको आप लोग को वहां क्या करना है? टिक मारना है। अब आगे बढ़ता हूं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कहते किसे हैं? भाज्य संख्या कहते किसे हैं? तो एक से, देखिएगा, एक से बड़ी, एक से बड़ी वे सभी संख्या, संख्या को शॉर्ट में लिखा, जो स्वयं स्वयं के अलावे अन्य किसी संख्या से क्या हो? विभाज्य, संख्या से विभाज्य हो, विभाज्य हो, यानी भाग लग जाए, विभाज्य हो, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? सभाज्य संख्या। एक से बड़ी वे सभी संख्या जो स्वयं के अलावा, यानी खुद के अलावा अन्य किसी संख्या से भी विभाज्य हो, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल, 4 हुआ, फिर क्या है? भाज्य संख्या है। 6 हुआ, देखो आप कहिएगा कि 2 होगा, यहां 2 नहीं होगा, समझिए। 2 कहा? अभाज्य संख्या था। 4 6 8 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, 14 हुआ, 16 हुआ, डॉट 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 etc। यानी 4 6 8 10 12 14 16, एक से बड़ी वे सभी संख्या जो स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भी विभाज्य हो। अब कहिएगा सर 2 क्यों नहीं होगा? देखो 2 जो है, एक और खुद के अलावा किसी से भाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं होता है, तो इसलिए वो भाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या। और 4 जो है स्वयं के अलावा एक चाप अन्य संख्या से भी विभाज्य है, जैसे 2 से वो विभाज्य हो जाएगा आराम से, तो इसलिए ये भाज्य संख्या। अब कहिएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? तो 4 होगा। अब बड़ी हो जाएगा इन्फिनिटी। समझ गए? समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे बढ़ता हूं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहते किसे है? परिमेय संख्या कहते किसे? इंग्लिश में इसको रैशनल नंबर बोला जाता है। अब उसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। वैसे क्या है? वैसे संख्या, वैसे संख्या जो, वैसे संख्या जो नहीं, जिसे, वैसे संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा, क्या लिखा जा सके, लिखा जा सके, उसे क्या कहते हैं?
उसे परिमेय संख्या कहता है। तथा जहां जहां p और q पूर्णांक हो, क्या हो, पूर्णांक, पूर्णांक पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या है। तथा एक पॉइंट यहां लिखो, तथा q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0। अब परिभाषा क्या है, वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ और एक चीज कहा कि p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। अब पूर्णांक तो आप लोग जानते हो, पूर्णांक में 0 अंदर भी आता है, उसके अंदर प्लस 1 2 3 4 पॉजिटिव संख्या आता है, निगेटिव संख्या भी आता है। तो इससे मालूम चलता है कि परिमेय संख्या में 0 भी होगा, समझ गए, धनात्मक भी होगा, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या भी होगा। और एक शर्त यहां और रख दिया, तथा q नॉट इक्वल, यानी जो q जो अंदर है 2 बटे, इसको यूं समझाएं कि 2 बटे 0 नहीं लिख सकते, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर नीचे में 0 नहीं हो सकता है। ऊपर में 0 लिख रहे हो तो लिख सकते हो ऊपर, नीचे में अन्य संख्या दे दो। समझ गए, समझ गए हो। क्या परिमेय संख्या पूछ दे तो आप लोग सीधा लिख सकते हो, जिसे हम लोग q बटे q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अब एग्जाम्पल देख लो, जैसे जैसे 2 बटे 3 क्या है, परिमेय संख्या है, बिल्कुल है कि नहीं। 5 है कि नहीं, अरे इसके नीचे तो कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो परिमेय संख्या है। 4 परिमेय संख्या है। -1 परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। -5 बटे 4 है परिमेय संख्या, बिल्कुल है। अब कहिएगा √4 परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि √4 का वर्गमूल क्या होता है, कट जाएगा ना, 4 हो जाएगा, वर्गमूल 2 हो जाएगा इसका 4 का। यानी इससे मतलब हो गया पूर्ण वर्ग होना चाहिए, रूट में रहे तो उसको तोड़ के, √4 है तो उसका वर्गमूल 2 होना चाहिए, अगर 16 है तो 4 आना चाहिए, यानी पूर्ण वर्ग होना चाहिए। समझ गए। इसी तरीके से हो जाएगा आप लोग का √625, ये भी है, इसका वर्गमूल होता है 25। आप कहिएगा 1.2 का रेकरिंग, ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, परिमेय संख्या है कि नहीं। आप कहिएगा कि सर 0/4 ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, ये भी है। अगर यही अगर आप कहिएगा कि 4/0 ये परिमेय संख्या है, नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। समझ गए, परिमेय संख्या नहीं है ये। ATC लिख लो। तो अब परिमेय संख्या समझ गए आप लोग, समझ गए। अब आगे बढ़ता हूं, अपरिमेय संख्या। क्या समझने वाले हैं, अपरिमेय संख्या कहते कैसे, वैसी संख्या जिसे p बटे q के वन मिनट, वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके, रूप में नहीं
लिखा नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। एक और यहां, जहां P और Q पूर्णांक, क्या पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0। अब अपरिमेय संख्या का परिभाषा तो देख लेते हैं। वैसी संख्या जिसे p बटे के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अब कौन कौन सी संख्या नहीं लिख सकते हैं? जैसे उदाहरण देख लो, √2 है, इसका वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। √3 है, नहीं निकलेगा। √5 है, नहीं निकलेगा। √7 है, नहीं निकलेगा। √109 मान लो 109 है, निकलेगा? नहीं निकलेगा। जैसे पाई है, ये क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। जैसे 0.76598 डॉट 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 चलते रहेगा, ये क्या है? अपरिमेय संख्या। समझ गए? पाई बटे 2 हुआ, ये क्या है? अपरिमेय संख्या हुआ। फिर 8.76543, ये क्या है? डॉट डॉट चलते रहा, ये भी एक क्या है? अपरिमेय संख्या। तो आप पहचान समझ गए परिमेय अपरिमेय, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक गए। वैसी संख्या जो p बटे के रूप में, q के रूप में ना हो, जैसे √2 है, ये क्या है? अपरिमेय। √3 अपरिमेय। √5 अपरिमेय। 109 अपरिमेय। पाई अपरिमेय। और पाई तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, पाई एक संख्या है तो वो अपरिमेय संख्या है। जैसे फिर 0.76578 डॉट डॉट चलते रहता है, वो भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई बाय 2 ये भी अपरिमेय। 8.76543 डॉट 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 चलते रहता है, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। समझ गए परिमेय अपरिमेय? समझ गए होंगे आप। अब कहिएगा 1.2 जो है ये परिमेय है कि अपरिमेय? 1 मिनट, जहां नहीं समझाओ धरा हूं तो समझा ही देता हूं तुम लोग को पूरा। और 1.2 क्या है? परिमेय कि अपरिमेय? ये एक परिमेय है। क्या है? परिमेय है। परिमेय है। 1.22222 चलते रहता है, ये क्या है? अपरिमेय है। अपरिमेय 1.2 पर बार, ये क्या है? परिमेय कि अपरिमेय? परिमेय है। इसको परिमेय बना जा सकता है, इसको हटाइएगा नीचे 9 आ जाएगा। समझ गए? अब उसी तरीके बोल देगा √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? परिमेय है कि अपरिमेय? कहिएगा परिमेय है। क्या? परिमेय है। अब बोल देगा कि √2 प्लस √2 क्या हो जाएगा? परिमेय के अपरिमेय। तो क्या होगा? इसको जोड़ो दोनों को तो क्या हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा जोड़ने पर। तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। तो अब समझ गए होंगे परिमेय अपरिमेय का खेल आप। अब आगे बढ़ता हूं। वास्तविक संख्या कहते किसे हैं? अब वास्तविक संख्या का डेफिनेशन से पहले हम लोग एक चीज समझा देता हूं पूरा। जैसे सबसे पहले हम लोग यहां प्राकृतिक संख्या लिख, क्या लिखा? प्राकृतिक संख्या। अब क्या करेंगे? इसको हम लोग घेर देता हूं, इसको समझा रहा हूं अभी। अब ये मत सोचिए क्या लिख रहे हो, ये इसके बाद हम लोग पूर्ण संख्या लिख लेता हूं, इसको भी हम लोग घेर देता हूं। उसके बाद पूर्णांक लिख लेता हूं।
इसको भी यहां घेर देता हूं। उसके बाद क्या लिखूं? पड़ी में संख्या लिख लेता हूं, पड़ी में। फिर इसको भी घेर लेता हूं। उसके बाद औपड़ी में लिख लेता हूं, उसको भी घेर लेता हूं। समझे आप लोग? इन सभी को हम लोग मिला के जो बनता है वास्तविक संख्या। क्या बनेगा? वास्तविक संख्या। इससे आपको कुछ मालूम चला? वास्तविक संख्या में जो है प्राकृतिक संख्या भी, पूर्ण संख्या भी हो, पूर्णांक भी होगा, पड़ी में भी होगा, अपड़ी में होगा, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, यानी सभी संख्या होगा किसमें? वास्तविक संख्या में। समझ गए? क्या होगा? सभी संख्याएं होगा वास्तविक संख्या। क्या है वो? प्राकृतिक हो, पूर्ण हो, पूर्णांक हो, अपड़ी में हो, पड़ी में हो, सब किसी को संग्रह को ही हम लोग क्या करेंगे? कहेंगे वास्तविक संख्या। अब आप लोग आराम से लिख सकते हो परिभाषा इस तरीके से। कैसे? सभी पड़ी में संख्या, पड़ी में संख्या और अपड़ी में, अपड़ी में संख्या, संख्या के संग्रह, संग्रह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी पड़ी में अपड़ी में संख्या के संग्रह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। इन सभी को संख्याओं का इकट्ठा करने पर क्या बनता है? वास्तविक संख्या। जैसे एग्जाम्पल ले लो। अब 5 है, ये क्या है? ये भी वास्तविक संख्या। 4 क्या है? वास्तविक संख्या। 0.57 ये क्या है? वास्तविक संख्या। -5 है, क्या वास्तविक संख्या है? बिल्कुल है। √2 ये भी वास्तविक संख्या है। पाई क्या है? वास्तविक संख्या है। 0.76598 डॉट डॉट ये भी क्या है? क्या है? वास्तविक संख्या। फिर इसी तरीके 1.2 का बार, ये भी वास्तविक संख्या है। इनफिनिट, ये सभी संख्या क्या है? वास्तविक संख्या। अब एक चीज याद रखना, लिख बता देता हूं। क्या एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या सभी पड़ी में संख्या, पड़ी में संख्या वास्तविक संख्या है? क्या सभी पड़ी में संख्या वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है? फटाफट बोलिएगा यस या नो। तो हाँ, बिल्कुल यस है। सभी पड़ी में संख्या वास्तविक संख्या बिल्कुल है। हाँ लिख लो। क्या सभी अपड़ी में संख्या वास्तविक संख्या है? बिल्कुल है। क्या सभी वास्तविक संख्या पड़ी में संख्या है? बिल्कुल नहीं है। वास्तविक संख्या के अंदर रूट भी आ जाता है तो वो पड़ी में संख्या नहीं हो सकता है। √5 भी आ सकता है, ये पड़ी में संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। समझ गए? तो ये सब कॉन्सेप्ट याद रखना। आपको पूछ दे क्या सभी पड़ी अपड़ी में संख्या वास्तविक संख्या है? बिल्कुल है। पूछ दे क्या सभी वास्तविक संख्या अपड़ी में संख्या है? बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। पूछ दे क्या सभी प्राकृतिक संख्या पड़ी में संख्या है? बिल्कुल है, पड़ी में संख्या है। क्या सभी प्राकृतिक संख्या अपड़ी में संख्या है? बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएंगे। अब आगे बढ़ता हूं।
काल्पनिक संख्या कहते किसे? काल्पनिक संख्या कहते किसे? तो काल्पनिक संख्या वैसी 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 संख्या जो जिसमें जिसमें अंडर रूट में माइनस हो। क्या हो? रूट में माइनस हो। जैसे -1 रूट के अंदर, ये क्या हो जाएगा? -√2 हो जाएगा। ये क्या हो जाता है? काल्पनिक संख्या होते शामिल हो, यानी रूट में माइनस शामिल हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। जैसे एग्जाम्पल ले लो, √-2 क्या है? काल्पनिक संख्या है। √-4 काल्पनिक संख्या है। √-8 काल्पनिक संख्या है। उसी तरीके √2 इंटू √-1 क्या है? काल्पनिक संख्या है। ऐसे √7 -7 ये -7 ये क्या है? काल्पनिक संख्या डॉट डॉट डॉट। ये सभी संख्या क्या है? काल्पनिक, यानी रूट के अंदर माइनस होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या कहेंगे। समझ गए? समझ गए। अब आगे बढ़ता हूं। सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर सुने होंगे आप लोग। सम्मिश्र संख्या नहीं सुनेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर सुने होंगे। वो किसे कहते? किसे कहते? तो काल्पनिक संख्या जो कहते हैं सभी वास्तविक संख्या, सभी वास्तविक संख्या एवं काल्पनिक क्या? काल्पनिक संख्या सम्मिश्र संख्या होते हैं। क्या होते हैं? सम्मिश्र संख्या होती है। सभी वास्तविक संख्या एवं काल्पनिक संख्या क्या होता है? सम्मिश्र संख्या। इन्हें सभी वास्तविक और काल्पनिक संख्या क्या होता है? सम्मिश्र संख्या होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, क्या है? सम्मिश्र संख्या है। ये भी √5 ये भी सम्मिश्र है। √-3 सम्मिश्र है। 6 सम्मिश्र है। 9 सम्मिश्र है। √4 सम्मिश्र है। 3.2 पाई √6 ये सभी संख्या क्या है? सम्मिश्र संख्या। समझ गए? सम्मिश्र के अंदर वास्तविक संख्या होगा, काल्पनिक संख्या सभी क्या होगा? सम्मिश्र संख्या। समझ गए? तो ये था आपका आज तक के लिए। अब जो था, जितना भी था इंट्रोडक्शन में जो लेना था बेसिक था आपका, क्योंकि यही आपको फिर क्लास 10th में भी पढ़ना है। क्योंकि अभी से याद रखिएगा तो आगे चल के आपको बहुत काम आएगा। ये सब आपको याद करना ना पड़े। समझ गए? समझ गए होंगे। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? पढ़े क्या क्या आज कंप्लीट किए? भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या पढ़ लिए। उसके बाद सहभाज्य संख्या, उसके बाद पड़ी में, अपड़ी में, उसके बाद वास्तविक, उसके बाद काल्पनिक, उसके बाद सम्मिश्र। इन सभी चीजों को आज, सभी पॉइंट को आज पढ़े हम लोग। समझ के साथियों, जो भी था, जितना भी था, बेसिक आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। जो अब बचेगा हम लोग बेसिक जो भी होगा कैलकुलेशन, अब उस चीज को हम लोग समझते जाएंगे। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करें। कोशिश रहेगा एक ही लेक्चर में करें। समझे? एक ही लेक्चर में हो जाए तो अच्छा है, वरना 2 लेक्चर कर देंगे, कोई बात नहीं।
अब नेक्स्ट लेक्चर किसका होगा? एक्सरसाइज 1.1। तो साथियों आज तक के लिए यहीं तक रखता हूं। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्त साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज तक के लिए यहीं तक, धन्यवाद, थैंक यू।